एपिसोड 1352। दोस्तों, जब रंजा अभिनव के पास आया दोस्तों, तो अभिनव चौंक हो गया और रंजा अंकल उसको बोला कि अभिनव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कबीर और तुम्हारे सारे दोस्तों की ज़रूरत है। मैं उन्हें सभी लोगों को ब्लैक प्रिजन में लेकर जाना चाहता हूँ। दोस्तों, अभिनव शौक हो गया। वो बोला, उनको क्यों? क्योंकि जब रंजय अभिनव को बोला, क्योंकि इस सिचुएशन से आगे जो दुश्मन आने वाले वो सभी पावरफुल है। वो सभी पावरफुल है और तुम्हारे जो दोस्त है उनका सामना नहीं कर पाएंगे, बल्कि तुम्हारे ऊपर बोझ ही बन पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी पूरी काल्पनिक है। उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर रोज 2 वीडियो आएंगे दोस्तों। आज से 101 दोपहर को, एक शाम को वीडियो आएंगे। चलो आगे सुनते हैं। जब दो टाइगर के दोस्त थे, हंसराज, उल, गोलू, रंजय, कबीर और ईशान, वानी, ये सब जितने दोस्त थे उनको सभी को ब्लैक प्रिजन में लेकर जाना चाहता था रंजय, क्योंकि वो सभी मार्शल आर्ट्स की क्लास सीख कर पूरे प्रिपेयर हो सके, क्योंकि जो अभिनव के लिए मदद कर सके। क्योंकि जो अभी अम्मा जी, जो सिंह परिवार है और निंजा परिवार है, ये सब दुश्मन इतने पावरफुल है कि वो सब अभिनव का दुश्मन है। और अभिनव इन सभी का अकेले सामना नहीं कर सकता। और जो आज तक जो मामूली लोग आ रहे थे उनको कबीर, ईशान, ये सब लोग हैंडल कर सकते थे, लेकिन इससे आज जो दुश्मन आने वाले इनको तो हैंडल कर नहीं सकते। इसलिए रंजय इन सभी को ब्लैक प्रिजन में लेकर जाना चाहता था। तभी अभिनव बोला, ठीक है, मैं उनसे सभी से एक बार पूछता हूँ, बाद में डिसाइड करते हैं। मुझे वो बोले जाना है तो तुम लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता। तभी अभिनव ने सभी दोस्तों को बुलाया। सभी दोस्त बोले, अभी सभी शौक हो गए, क्योंकि कबीर पहले जाकर आया था ब्लैक प्रिजन में। क्योंकि पहले संजय ने उस पर हल्काई दिखाई थी, इसलिए तो वो बच के आया था। संजय मतलब अपने अभिनव के पिताजी, तभी वो बच के आया था। और फिर कबीर को पता था अंदर की हालत क्या है। अचानक उल बीच में बोला, मैं जाना चाहता हूँ। तभी रंजय बोला, गुड। तभी अभिनव शौक हो गया। उल्फ जाना चाहता है। उल्फ को पता नहीं था ब्लैक प्रिजन क्या है, क्योंकि उल्फ जितने दिनों से अभिनव के पास रह रहा था वो एक बोझ बनकर रहा था। क्योंकि वो अभिनव के सामने नहीं टिक सकता था, कबीर के सामने नहीं टिक सकता था, किसी के सामने नहीं। वो एक समय में एक फाइटर रिंग में एक टॉप क्लास फाइटर था, लेकिन इन दुश्मनों के सामने वो कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब आदिराज ने अटैक किया था तभी भी कबीर ने उसने जो सुसाइड मिशन किया था वो भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। इसलिए कबूल बोला, मैं कुछ काम आ सका अभिनव के सीखकर तो मुझे गर्व की बात है, क्योंकि मैं जो अंधेरे में था आज अभिनव के वजह से उजले में आया हूँ। इसलिए उल्फ जाना चाहता था। सभी कबीर बोला, मैं भी जाना चाहता हूँ। जब जितने जितने दोस्त थे वो सब जाना चाहते थे, लेकिन ईशान नहीं जाना चाहता था। ईशान को फ़ोन किया, ईशान बोला, अभी तो मुझे शादी करनी है, मुझे क्या जाना नहीं है। पर लेकिन वानी बोली, मुझे जाना था, क्योंकि ब्लैक प्रिजन में लड़कियों को अलाउड नहीं था। लेकिन वानी ने हद पार ही कर दी थी। वानी बोली, मुझे ही जाना था। लेकिन अभिनव बोला कि आनंद का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वानी को रुकवा दिया। अब दोस्तों देखना है हंसराज ये सभी को कैसे भेजता है। अभिनव कुछ नहीं बोला, सभी लोग अपने रंजा अंकल के साथ चले गए। अभिनव चुपचाप देखते रहे। अभिनव कुछ ही दिन के लिए शांत बैठ गया। फिर अभिनव की देखभाल के लिए, क्यों अभिनव की सुरक्षा के लिए शांति को उधर रख दिया है। शांति गोलू जो अभिनव के पास अभी इस समय है। और अभिनव बोला, बहुत दिन 2-3 दिन अभिनव चुपचाप अपनी खोली पे ही बैठा रहा। लेकिन अभिनव अब बोला, शांति को बोला, गोलू को जाकर आपने कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम करो, क्योंकि देखना, अभिनव सिर्फ देखना चाहता था गोलू के पास क्या क्या सीखने के लिए। ये सब शांति बोली, ठीक है। तभी अम्मा जी पर एक अटैक हुआ दोस्तों।
पर अम्मा जी इतनी चालाक थी। अम्मा जी अम्मा जी को जो ब्लैक में अपने सुपारी दी थी वो किलर आ गए थे। पर अम्मा जी दोस्तों चौकोनों की बात यह है कि अम्मा जी एक पावरफुल लड़की है, क्योंकि अम्मा जी एक सिंह परिवार का हिस्सा है, इसलिए अम्मा जी ने उस किलर को मार डाला। पर दोस्तों एक चौंकाने की बात है, अम्मा जी ने इतने दिन तक जो राज छुपा के रखा था, अम्मा जी S11 का बैरियर पार कर चुकी है। दोस्तों इतने दिन तक हम सब सोचते थे कि अम्मा जी अंधेरे कोने में भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने सिर्फ पूजा करती है, माल जपती है। दोस्तों वैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अम्मा जी एक एक घंटे अंदर प्रैक्टिस कर रही थी। उसको भगवान की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, सब लोगों को दिखाने के लिए अम्मा जी ने ये सब किया था। सच में कहा जाए तो अम्मा जी एक पावरफुल फाइटर है, बुढ़िया है। क्योंकि दोस्तों जो मास्टर आज के क्लासेस थे वो सिंह परिवार से ही स्टार्ट हुए थे, और इन सभी को ट्रेनिंग अम्मा जी ने ही दी थी। अम्मा जी सब सीख गई है, क्योंकि अम्मा जी के सामने वैसे देखा जाए तो अभिनव भी कुछ नहीं है। रंजय को भी टक्कर अम्मा जी अकेली दे सकती है, इसलिए आगे देखना है जितने दुश्मन आते अम्मा जी का सच बाहर आता है या नहीं, क्योंकि अम्मा जी इतनी छुपी रस्तम है। अम्मा जी आज तक हमने सोचा सिर्फ एक बुढ़िया है, खून की उल्टियाँ करते हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अम्मा जी एक टॉप क्लास की फाइटर है। वो कबीर जैसे लोगों को तो चुटकी में भी मिट्टी में मिला सकती है। अम्मा जी को क्या सीधा सादी में बुढ़िया मत समझना। आगे तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों। आज शाम को हम 7 बजे फिर से एक अगला एपिसोड 1353 को रिव्यू दे देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना दोस्तों। अगला एपिसोड हम डिटेल में ही बताएंगे 1300 जो है तो जो रिव्यू आएंगे हम हर डेली को हम 2 एपिसोड डालेंगे। सपोर्ट फुल करना दोस्तों। बाकी अपना ख्याल रखना, बारिश बहुत हो रही है। चलो आज के लिए इतना ही, अगला एपिसोड सुनते हैं कल 1353 सुनेंगे आज शाम 7 बजे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना दोस्तों।